मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बुरे वो लोग हैं कि जब खाने पर आएँ तो उनका पेट ना भरे और जब जमा करने पर आएँ तो उनका जी ना भरे। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले दोज़ख में डाले जाएंगे। कंजुल उम्माल। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना के लिए स्कैनिंग की फीस सिर्फ 2000। जायद वसूली पर कार्रवाई का इंतबा। अहम इजलास के बाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। कोरोना की सूरत हाल पर आला ओहदेदारान के साथ जायजा इजलास। मियारी इलाज व सहूलतों की फराहमी के लिए खुसूसी इक़दामात पर जोर। रियासती वजीर वेमुला। पांचवें रोज भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। अक़लियती इलाके के कई अहम सड़कों को किया गया बंद। पुलिस का वसी बंदोबस्त। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई। कोरोना से मुतासरीन की हिम्मत बांधने और हौसले के लिए तिब्बी अमले का अनोखा इक़दाम। मरीजों के साथ रक़्स करते हुए कोरोना से लड़ने की दी तरग़ीब। अब खबरें तफसील से। स्कैनिंग सेंटर्स कोरोना की स्कैनिंग के लिए सिर्फ 2000 रुपये वसूल करें। जायद रकम वसूल करने पर कार्रवाई होगी। अहम इजलास के बाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की स्कैनिंग सेंटर इंतजामिया को हिदायत। अवाम व हुकूमत से ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की। निज़ामाबाद में फी मरीज से स्कैनिंग के लिए मबलग 2000 रुपये फीस लिए जाने का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इत्तेफाक किया है। आज जिला कलेक्टर मिस्टर सी नारायण रेड्डी ने रियासती वजीर इमारत व शुआरा व उमूर मुक़र्रना की हिदायत पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदों और स्कैनिंग सेंटर के ओनर्स के हमरा एक इजलास तलब किया था। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि निज़ामाबाद में अस्पताल और लैब्स आवाम की बेहतर खिदमत अंजाम दे रहे। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अमराज और कोविड-19 की तिब्बी जांच के लिए स्कैनिंग करना ज़रूरी है। उस वक्त ही मर्ज़ की तस्दीक होती है। ज़िला कलेक्टर ने बताया है कि स्कैनिंग सेंटर्स के ओनर्स की जानिब से 4000 तक 5000 रुपये वसूल किए जाने की शिकायत इनके इल्म में लाई गई थी। हुकूमत के अहकामात के बावजूद अवामुल नास ख़ास तौर पर गरीब और मुतवस्सित तबके को बहुत सी परेशानियों का सामना है। कोरोना वायरस के पेश नज़र इससे मुतासिर मरीज से इंसानी बुनियादों पर इसकी फ़ीस 2000 रुपये हासिल करते हुए रिपोर्ट देने का इजहार किया, जिस पर स्कैनिंग सेंटर्स के ओनर्स और डॉक्टर्स की जानिब से इत्तेफाक किया गया। ज़िला कलेक्टर ने मज़ीद बताया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे कि ज़िले में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की मुनासिब फराहमी अमल में लाई जा सके ताकि कोई किल्लत दरपेश ना हो। ज़िला कलेक्टर ने हॉस्पिटलों के मालिकीन से कहा कि वो इनके हॉस्पिटल से मुतालिक तमाम तफसीलात फराहम करें। ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि वेंटिलेटर ऑक्सीजन के ज़रिए ज़िंदगी बचाने के लिए जदोजहद करने वाले मरीज़ों का इलाज और फ़ीस लेते वक्त इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करे। इस इजलास में ज़िला मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बाला नरिंदर, रियासती सदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर रविंदर रेड्डी, ज़िला सदर डॉक्टर जीवन रेड्डी, रविचंद्रनाथ सूरी, नुमाइंदा डिप्टी DMHO डॉक्टर तुकाराम, DEMO गंगाधर के अलावा स्कैनिंग मराकज़ के मालिकीन व दीगर भी मौजूद थे।
लॉकडाउन पर सख्ती से अमल, अक़लियती इलाकों की अहम सड़कें मजबूत, अहम रास्तों पर ब्रिगेड लगाते हुए पुलिस जवान तैनात, गैर ज़रूरी घूमने वालों पर कार्रवाई। रियासती हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलात को कंट्रोल करने की गर्ज से 12 मई ता 22 मई 10 रोज़ के लॉकडाउन का ऐलान किया और ये लॉकडाउन अवाम को जानलेवा वबा कोरोना से महफूज रखने के लिए किया गया। और आइन ईद से कबल लॉकडाउन के बाद महकमा पुलिस की जानिब से ईद तक कुछ नरमी बढ़ती गई, लेकिन इसके बाद से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और शहर के नेहरू पार्क, बोधन बस स्टैंड, जोबली चौरास्ता, अहमदी बाज़ार, मालापल्ली चौरास्ता और अरसापल्ली चौरास्ते पर पुलिस टुकड़ियाँ तैनात की गई और सड़कों पर ब्रिगेड लगाए गए। इसके अलावा अहमदपुरा कॉलोनी, खुज्जा कॉलोनी, मालापल्ली और ऑटो नगर से बाहर आने वाले अहम सड़कों को अब पूरी तरह बंद कर दिया गया। ब्रिगेड लगाते हुए पुलिस जवान तैनात किए गए और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। बिना ज़रूरत घरों से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है और पुलिस के आला ओहदेदारान वक्फे से दौरा करते हुए इन इलाकों में पुलिस बंदोबस्त का जायज़ा ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के कड़े बंदोबस्त और अहम रास्तों को बंद करने की वजह अहम वो ज़रूरी काम से या अपनी खिदमत अंजाम देने वालों को ही शदीद मुश्किलात पेश आने की इत्तलात है। बालकुंडा हल्के में रियासती R&B वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का घर घर तिब्बी अमले के जरिए दौरा। रियासती चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक निज़ामाबाद ज़िले के बालकुंडा हल्के के भीमगल, कमरपल्ली, मोरताड़ और वेलपुर मंडलों में R&B रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दौरा किया और लॉकडाउन के मद्देनज़र कोरोना मुतासरीन के घर घर जाते हुए तिब्बी अमले के हमरा, बुखार और दूसरे अमराज वो सेहत की मालूमात हासिल की और आवाम से ख्वाहिश की कि घरों में किसी भी शख्स को खांसी, दमा या कोरोना की अलामतें दिखाई दे तो वो फ़ौरन आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स या करीबी PHC में इत्तला दे और पुलिस डिपार्टमेंट को भी मंडलों में लॉकडाउन को सही अमल में लाने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए आवाम से रब्त में रहे। भीमगल मंडल में पहुंचकर कोरोना वबा के केसेस के तादाद में रोकथाम के लिए फ़ौरन इक़दामात उठाने पर जोर दिया और मंडल ओहदेदारों पर आवाम की सेहत और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నాం। భీమగల్ పట్టణంలో మరి లాక్డౌన్ సజావుగానే జరుగుతూ ఉన్నది। ఇక్కడ కూడా ఇంటింటి సర్వే, జనరల్ సర్వే ఒక రౌండ్ పూర్తయింది। మా ఏఎన్ఎంలు, మా ఆశా వర్కర్లు, మా డాక్టర్లు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు। వారికి చేతులెత్తి నమస్కారం చేసి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। వాళ్ళు భీమగల్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఇళ్లను కూడా సర్వే చేసి దాదాపు 43 మందికి వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నాయని గుర్తించి వారందరికీ కూడా కిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। మరి సరిపోయేంత కిట్స్, ఇంకొక 200 కిట్స్ కూడా పెట్టుకోవాలని చెప్పినాం టౌన్లో। ఇంకో రెండో సర్వేలో కూడా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి అందరి సభ్యులతో మాట్లాడడం వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది। ఇట్లా ఈ వ్యాధిని ఇక్కడే కట్టడి చేస్తుంది। ఆదిలోనే జలుబు వచ్చినప్పుడు కానీ, దగ్గు వచ్చినప్పుడు కానీ ఇప్పుడే ఆ కోవిడ్ మందులు వాళ్ళకి ఇంటికే ఇచ్చి, ఇంటికి పోయి ఇచ్చి ఈ వ్యాధిని ఇక్కడే మనం అరికట్టగలిగితే రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఆసుపత్రులకు పోయే అవసరం ఉండదు। इडपल्ली मंडल में खुद साख्ता सहाफ़ी की ब्लैकमेलिंग, कोरोना वबा की वजह से सेंधी की फरोख्त न होने से कलाल संगम परेशान। इडपल्ली मंडल के जंगमपेट में सहाफ़ी का पेशा बताते हुए कलालों के संगम को ज़बरदस्ती ब्लैकमेलिंग किए जाने पर इडपल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। बताया जाता है कि एक शख्स सेंधी बेचने वाले कलालों के संगम को बार बार ज़बरदस्ती रिश्वत तलब कर रहा था, जबकि कई दिनों से कलाल संगम वाले कोरोना वबा की वजह से सेंधी के फ़रोख्त न होने से परेशान थे। ज़बरदस्ती रिश्वत तलब किए जाने पर परेशानी के सबब उन्होंने एडपल्ली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। బాగా డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నాడు, డబ్బులు అడుగుతున్నాడు। మళ్ళీ మొన్న కూడా వచ్చి కవర్కు పెంచిన పైసలు అనుకుంటా కొంతమంది అక్రమ వాళ్ళని దొరుకుని వచ్చి
ఆ దుకాణంలో బాగా సరిపడా చేపిస్తున్నారు సార్ అయినా ఇలా డబ్బుల గురించి బాగా ఇదివరకైనా ముట్టిన పెట్టారు పైసలు నేను ఇంత దౌర్జన్యం చేసి మేము ఊరుకున్నాం సార్ మేము కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం పై ఆఫీసర్ కూడా మేము గతంలో కూడా మేము కాయకేసాం అనుకుంటా 10,000 ఇచ్చినాము మళ్ళీ ఇప్పుడు డబ్బుల గురించి బాగా మళ్ళీ ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం సార్ మేము మేము కులవృత్తి చేసుకుంటున్న మాకు ఈ నాగరాజు రిపోర్టర్ వచ్చి మాకు డబ్బులు అడగడం జరుగుతున్నది గత 5-6 నెలల నుంచి డబ్బులు అంటే అయినా కానీ మేము ఇవ్వడం జరిగింది గతంలో మళ్ళీ వచ్చి అతను నేను మొన్న కళ్ళు దుకాణంలోకి వచ్చి जिले में धान खरीदारी मरकजों में काहिली करने वालों पर सख्ती बरतते हुए धान की खरीदी का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए। AIKMS रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर का मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत धान खरीदारी मरकजी सेंटरों पर फौरन धान का कांटा लगाते हुए जल्द से जल्द धान की खरीदारी करे। तेलंगाना हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम है। जिला कोऑपरेटिव सोसाइटियों डाकरा संगमों के जरिए और IKP के जरिए खरीदारी में तेजी लाते हुए किसानों को नुकसान से बचाए, जबकि गुज़िश्ता बारिश की वजह से धान भीग जाने से किसान परेशान हैं। धान खरीदारी मरकज़ों के लिए ज़िला एडिशनल कलेक्टर को हरकत में लाते हुए कांटा किए गए धान को फौरन लिफ्ट करें, जबकि आरमूर निज़ामाबाद डिवीज़नों में 15 दिन से धान सड़कों पर ही सुखाए गए। कुछ डिवीज़नों में किसानों से पैसे वसूल करते हुए धान को मुंतकिल किया जा रहा। AIKMS रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने बताया कि TRS हुकूमत अपने आप को गरीब किसानों की हमदर्द कहलाते हुए किसानों को नुकसान पहुंचाने के दहाने पर है। ఈ కరోనా కష్టకాలంలో ఈ రోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలో అనేక గ్రామాల్లో అది బోధన్ రెవెన్యూ డివిజన్ అట్లాగే ఆగ్మూర్ రెవెన్యూ డివిజన్ లో సంచులు నింపిన వాటిని ఈ రోజు జోకున్న వాటిని 10-15 రోజులుగా కూడా తీసుకెళ్ళలేకపోతున్నారు. దాదాపుగా ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇన్ఛార్జి ఉన్న జేసీ గారు ఫోన్ చేస్తే లేపడు, అట్లాగే పోయి కలిస్తే ఆఫీస్ లో కూర్చోడు. అయ్యా ఇది ఏందని చెప్పేసి మా గోస ఎవరికి చెప్పుకోవాలని చెప్పేసి మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. అంతేకాదు దీనికి ఉదాహరణగా కుప్పాలపల్లి గ్రామంలో దాదాపుగా 2,000 క్వింటాల ధాన్యం 12 రోజులుగా జోక్కొని ఈ రోజు కాంటా వేసి రోడ్ల మీద ఉంచారు. సంచులన్నీ చినుకులు వస్తే తడిసిపోతా ఉన్నాయి. అట్లాగే ఈ రోజు మొలకలు जिला पुलिस की निगरानी में लॉकडाउन का 5वां दिन पुरसुकून और सख्ती से अमल में लाया गया। 10 बजे के बाद अहम जरूरी अशिया के लिए ई-पास के जरिए इजाजत देते हुए महाराष्ट्र से आने वालों को इजाजत दी गई। जिले में लॉकडाउन का 5वां दिन पुरसुकून रहा और इतवार होने की वजह से सरकारी ओहदेदारों ने छुट्टी मनाई और अपने घरों तक ही महदूद रहे। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही मार्केट और तिजारती दुकानों पर कम लोग दिखाई दिए। 10 बजने के बाद अहम राहें खामोश दिखाई दी। अस्पतालों के करीबी मरीजों के रिश्तेदार इक्का दुक्का दिखाई दिए और मेडिकल्स खुले हुए थे। लॉकडाउन के हालात के पेश नज़र जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी और जिला CP कार्तिकिया हालात का जायजा लेते रहे। लॉकडाउन के दौरान भी MLA बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से शुरू करदा खाने की तकसीम जारी। शहर के कई मुकामात पर कोरोना मुतासरीन व मुआविनीन में खाने की तकसीम की गई। रुकने असम्बली अर्बन निज़ामाबाद मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर निज़ामाबाद में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद और इनके माविनीन को मुफ्त खाने की तकसीम का आगाज़ किया था। आज 10वें दिन भी जारी रहा। 10 दिन के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी शहर में क़ायम किए गए 6 मराकज़ पर तैयारशुदा मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई, जिससे 1500 अफराद ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। शहर के अहम इलाकों विनायक नगर, हनुमान मंदिर, वर्नी चौरास्ता, नेहरू पार्क, खलीलवाड़ी, कंठेश्वर मंदिर के अलावा अक़लियती इलाकों नेहरू पार्क, शांति नगर, मालापल्ली, पीले स्कूल के पास 12 बजे दोपहर ता 2 बजे दिन के दरमियान मुफ्त खाने की 9 गाड़ियाँ पहुँचकर कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद और इनके अफरादी ख़ानदान के मकानात पर खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसके अलावा कॉल सेंटर पर कोरोना वायरस से मुतासर अफराद जो
होम आइसोलेशन पर है और इनसे वाकफियत रखने वाले अशखास सुबह 10 बजे ता शाम 6 बजे के औकात कार में कॉल सेंटर नंबर 7207392708 7207392709 पर फ़ोन करें और उन्हें घर पर खाने की सरबराही अमल में लाई जा रही। कामारेड्डी में जिला सरकारी अस्पताल में नर्सों के आलमी यौम के मौके पर तिब्बी अमले ने कोरोना से मुतासिर मरीजों के वार्ड्स रक्स के जरिए मरीजों का दिल बहलाते हुए कोविड के मरीजों की हिम्मत अफजाई की। रियासत में कोरोना वबा से मुतासिर अफराद की तादाद में दिन ब दिन इजाफे के बाद सरकारी अस्पतालों में सेहतियाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा होने लगा। कोरोना से मुतासिर मरीजों की हिम्मत अफजाई करते हुए आलमी नर्स डे के मौके पर कामारेड्डी सरकारी अस्पताल में तिब्बी अमला, डॉक्टर्स और नर्सों ने मरीजों की हिम्मत अफजाई की और उन्हें जल्द से जल्द सेहतियाब होते हुए अपने घर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर मरीजों ने भी तिब्बी अमले के साथ कदम ब कदम मिलाते हुए अपने आप में एक नई सुबह, नई रोशनी की आमद के लिए खुशी खुशी पहल की और अपने आप को अस्पताल के बेडों तक ही महदूद ना रहते हुए तिब्बी अमले के साथ रक्स का मुजाहरा किया और तिब्बी अमले के इस इक़दाम और हिम्मत अफजाई का शुक्रिया अदा किया। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात नर्स भार्गवी, रानी और कृष्णा वेनी ने हिस्सा लिया। नर्स डे के मौके पर कोरोना से मुतासिर मरीजों के हमरा किए गए रक्स वीडियो को वायरल होने पर आवाम ने भी खुशी का इजहार किया और नर्सों के इस इक़दाम की सराहना की। जिले में कोरोना वबा के मुतालिक सीपी कार्तिकिया का खुसूसी जायजा और इंतजामात को लेकर जिले के अहम शाहराहों का दौरा। रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए 10 दिन के लॉकडाउन का आज 5वां दिन पुरसुकून रहा। ये लॉकडाउन जिला सीपी की ज़ेरे निगरानी कामयाब गुजर रहा। लॉकडाउन की छूट से इख्तिताम तक जिला पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया हालात हाजिरा का जायजा लेते हुए जिला पुलिस एसीपी वेंकटेश्वर लू के हमरा ज़िले के अहम शाहराहों गांधी चौक, कुमार गली, आरआर चौरस्ता, पुलांग और धरना चौक का दौरा किया और 10 बजे के बाद अहम सर्विसेज की पास के ज़रिए इजाज़त देने का ओहदेदारों को हिदायत दी और गैर ज़रूरी फिरने और गाड़ियों को चलाने वाले अफराद पर जुर्माने आयद करने का इंतबाह दिया और पुलिस ओहदेदारान को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूरी बताया। 500 पुलिस अमले के हमरा लॉकडाउन पर अमलावरी की गई। सीपी कार्तिकिया ने इस मौके पर ज़िले के बंदोबस्ती इंतजामात और अमलावरी पर एसीपी वेंकटेश्वर लू की सराहना की और बताया कि इस बंदोबस्त के ज़रिए ज़िले में कोरोना केसेस में कमी वाक़ई हुई है। इस मौके पर इनके हमरा ट्रैफिक एसीपी प्रभाकर, वन टाउन एसएचओ अंजनेलू व दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। దాదాపు 500 మంది పోస్టుని లాక్డౌన్ బందోబస్తు చేయడం జరిగింది. ఇది 5వ రోజు. ఈ లాక్డౌన్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిబంధనలను తూచాతప్పగా పాటిస్తున్నటువంటి ప్రజలందరికీ, నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మా పోలీస్ సిబ్బంది కూడా ప్రికాషన్ మెజర్స్, గ్లౌజెస్, మాస్కులు, డబుల్ మాస్కులు, తర్వాత శానిటైజర్, కోవిడ్ ప్రికాషన్ అన్నీ కూడా నిబంధనలన్నీ పాటిస్తూ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్గా మా కానిస్టేబుల్స్ అందరూ కూడా, మా డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా మా సిపి గారు మా ద్వారా అభినందనలు తెలియజేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు.
చెప్పి వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా చాలా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. एक नौजवान की नशे की हालत में खुदकशी की कोशिश को पुलिस ने नाकाम किया। तफसील कुछ इस तरह। शहर के कंटेश्वर के इलाके में आज सुबह एक नौजवान ने बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में चढ़कर हंगामा करते हुए खुदकशी करने की धमकी दी। रविंदर नामी नौजवान की इस हरकत पर पुलिस ने पूछे जाने पर बताया कि 3 टाउन कांस्टेबल यादगिरी मुझसे 2000 लिया था मगर दे नहीं रहा, जिस पर पुलिस ने वापस देने के तयकुन पर वो नीचे उतर आया। कांस्टेबल यादगिरी को पूछे जाने पर यादगिरी ने बताया कि नौजवान नशे की हालत में मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया, जो कि सरासर गलत है। इलाके की पुलिस ओहदेदारों के पैसे वापस दिए जाने के तयकुन ने रविंदर के नीचे आ जाने पर पुलिस ने उसे सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। लॉकडाउन, कोरोना वबा से गरीब आवाम, भूखमरी का शिकार आवाम के लिए फ्रेंड्स यूथ की ज़ेरे निगरानी में ग़िज़ाई पैकेट्स की तक़सीम। कोरोना वबा लॉकडाउन की वजह से गरीब आवाम में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के इहातों में रहने वाले भूखे लोगों को फ्रेंड्स यूथ नौजवानों की जानिब से खाने के पैकेट्स और पानी के बॉटल्स की तक़सीम अमल में आई। 2010-11 में मानिक भवन स्कूल के 10वीं जमात के तालिब इल्मों ने मिलकर ये प्रोग्राम अंजाम दिया था। इस मौके पर नवीन, नरेश, पवन और फ्रेंड्स कमेटी के मेंबरान व दिगर भी मौजूद थे। ఆహారం లేకుండా ఒక పూట ఆహారం లేకుండా బాధపడుతున్నారు చాలామంది. ఈ కరోనా లాక్డౌన్ నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి 6 to 10 ఆ తర్వాత ఫుడ్ అనేది ఎవరికి అవైలబుల్ లేకుండా ఉంటుంది. మన పోలీసులు కానీ పేదవాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి ఆహారం అనేది దొరకడం కష్టంగా ఉంది ఈ సమయంలో. అందుకోసం మా వంతు సహాయంగా మేము ఫ్రెండ్స్ అందరం, క్లాస్మేట్స్ అందరం కలిసి ఈ ఫుడ్ ఫ్రీ సర్వీస్ అనేది చేస్తున్నాము. అందులో పోలీసులకి, ఎందుకంటే పోలీసులు కూడా 24 గంటలు డ్యూటీ చేస్తారు మన కోసం. వాళ్ళకు 6 to 10 తర్వాత మళ్ళీ ఏమీ దొరకదు కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళ కోసం మరియు పేదవారి కోసం ఈ ఫుడ్ సర్వీస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఇదే విధంగా కొనసాగుతుందని ఆశిస్తున్నాను. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना के लिए स्कैनिंग की फीस सिर्फ 2000, जायद वसूली पर कार्रवाई का इंतबा। अहम इजलास के बाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। कोरोना की सूरत हाल पर आला ओहदेदारान के साथ जायजा इजलास। मियारी इलाज व सहूलतों की फराहमी के लिए खुसूसी इक़दामात पर जोर। रियासती वजीर वेमुला। पांचवें रोज भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। अक़लियती इलाके के कई अहम सड़कों को किया गया बंद। पुलिस का वसी बंदोबस्त। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई। कोरोना से मुतासरीन की हिम्मत बांधने और हौसले के लिए तिब्बी अमले का अनोखा इक़दाम। मरीजों के साथ रक़्स करते हुए कोरोना से लड़ने की दी तरगीब। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।